दिया है कि दी गई तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहले की तिगुनी और दूसरी की दुगनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 77 है तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वाले बच्चे नीचे पढ़ लें। ठीक है, देखो उसने कहा कि भाई दूसरी जो संख्या है ना वो पहली की तिगुनी है और तीसरी की दुगनी है। तो अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है कि आपको मानना क्या है। तो देखो मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ, ये पहली दूसरी और तीसरी है। ठीक है, अब ये जो दूसरी संख्या है, ठीक है, इसको मान लो तुम, ये दूसरी संख्या है ना, इसको मान लो, इसको क्या मान लो, 6 मान लो। अगर हम इसको 6 मानते हैं तो इससे क्या आसानी हो जाएगी, पहले की तिगुनी बोल रहा है ये दूसरी संख्या को, इसका मतलब पहली संख्या क्या होगी, 6/3। अब ये क्या बोल रहा है, तीसरी की दुगनी, इसका मतलब तीसरी संख्या क्या होगी, 6/2। ठीक है ना, यही हुआ ना। अभी मैं समझा दूंगा कैसे ये हुआ। ये आ गया 2 और 6 और ये कितना आ गया, 3। इसका मतलब क्या है, देखो अब यहां से शर्त पूरी हो रही है कि दूसरी संख्या पहले की तिगुनी, तो पहले की क्या होगी, तिगुनी हो गई। तीसरी की दुगनी, तो तीसरी की क्या होगी, दुगनी होगी 6। ठीक है ना, ये हमारी शर्त पूरी होगी। अब वो क्या कहता है कि इन तीनों संख्याओं का औसत 77 है। ठीक है, तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात करो। भाई तीनों का तो औसत तो 77 है, लेकिन तीनों का योग कितना हो जाएगा, बराबर 77। ये चीज ध्यान रख लेना, इधर भी अंक लिख रहे हैं हम, इधर भी, तो ये वाले अंक इधर ना जाए, ध्यान रख लेना, है ना। ये मतलब कैलकुलेशन में गड़बड़ ना कर दो। ठीक, तो 77 यहाँ एक्स ना मानने पे ये गलती होने की संभावना रहती है, तो उसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो 7 या 21, 1 और 3 7 21 और 2 23, तो ये कितना हो गया, 231। अब देखो यहां जरा ध्यान से कि भाई 2 और 6 8 और 3 11, यार मतलब इसका मतलब क्या है, 11 का मान कितना है, 231। ठीक है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 231/11, तो 11 दूनी 22, 1 बचा, 11 एकम 11, मतलब 21 आ गया 1 का मान। अब वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ द सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्या है, हमारे का मान क्या है, 6 है। भाई देखो 1 का मान तो आया 21, तो 6 का मान कितना आ जाएगा, 21 गुना 6, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, मतलब 126 हमारा आंसर आ गया। तो ये पहला वाला ही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, देखो मानना क्या है, ये प्रैक्टिस का गेम है। अगर जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी आपको तुरंत क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि मुझे मानना क्या है। ठीक है, ये तब तक समझ में नहीं आएगा कि भाई तुमने 1-2 क्वेश्चन हल किया उसके बाद सोचो कि भाई तुम हल कर लो, नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो ये है कि प्रैक्टिस हो। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो जाते ही एग्जाम में करोगे, हाँ भाई इसको 6 मान लेते। जैसे अब वो यहाँ दे मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि दूसरी संख्या पहली की 4 गुनी है, पहली की 4 गुनी है और तीसरी की 3 गुनी है, तो क्या नंबर मानना था हमें, 3 चौक 12 मान लेते। फिर समझ गए ना मेरी बात को। ठीक है, बात समझ गए बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो, हाँ एक चीज़ बता दूं मैं नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चे ना सुने, बार बार मैं बता चुका हूं कि आरआरबी और मतलब आरआरबी मतलब रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या इस तरह के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें मैथ के क्वेश्चन जो आते हैं उनके सबके सॉल्यूशन मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। आपको आगामी समय में सबके सॉल्यूशन मिलेंगे, टफ से टफ क्वेश्चन हो, आसान से आसान क्वेश्चन हो, प्ले लिस्ट वाइज, मतलब हर टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो आपको बहुत आसानी रहेगी। ठीक है ना, और आपको इधर उधर भटकने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।